वृंदावन के राजा श्याम राधिका रानी हो, श्याम राधिका रानी चार पदार्थ करत मजूरी, चारे पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ करत मजूरी, चारे पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति जहाँ भर पानी हो, मुक्ति जहाँ भर पानी, मुक्ति जहाँ भर पानी हो, मुक्ति भरे जहाँ पानी। श्यामा प्यारी जय हो कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ऐसे नहीं आप लोग मुंह देखते रहते हो एक दूसरे का, आवाज आनी चाहिए ना तालियां बजा रहे हो ना गा रहे हो, ऐसे आनंद थोड़ी आता है। सब गाओ मिलके, एक बारी हम गाएंगे एक बार आप गाओ। कम से कम 9 दिन कथा करने आए हैं, आप लोग कीर्तन ही सीख जाओ तो हमारी कथा कहना सफल हो जाएगा। भक्त तो आप बन नहीं रहे हो, कम से कम कीर्तन तो करना सीख जाओ, आवाज तो निकलने लगे मुंह से। हैं गूंगा तो कोई है नहीं, सबके मुंह में जवान है, सब गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखो है जवान सबके मुंह में, आपको आनंद आता है हमें परेशान करने में, हाँ? रोज रोज देवी जी बोले हाँ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी हरि बोल। बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी
हरी लाल की जय हो। श्री लाडली सरकार की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारी श्री लाडली जी श्री किशोरी जी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए एवं आप समस्त विराजमान इस गांव के और जो दूर दराज गांव से लोग आए हैं, आप सभी वैष्णव भक्त वृंदों का हमारी तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज बड़ा ही सौभाग्य है हम पर, आप सब पर और हम पर भी। कथा तो हो ही रही है, साथ ही साथ आज आपके इस ग्राम खमरिया पर इतनी बड़ी ठाकुर जी ने कृपा करी है। आप सबके इतने बड़े सौभाग्य हैं। साक्षात श्री ठाकुर जी, और ठाकुर जी ही नहीं, पूरी युगल जोड़ी को आपने अपने गांव में विराजमान कर लिया। ठाकुर जी आज प्रिया जी के सहित आपके गांव में मंदिर में विराजमान हुए। खूब उत्साह से आप सबने ठाकुर जी को पधराया, खूब उत्सव मनाया। लेकिन भैया, सब गांव वाले ध्यान से सुन लो, ठाकुर जी को बिठाल तो लिया, महादेव को बिठाल तो लिया, प्रतिष्ठा कराना तो आसान है, ठाकुर जी को बिठाना तो आसान है, लेकिन अब जिस प्रकार आपने हर्ष और उल्लास से उनको पधराया है अपने गांव में, अब उसी तरह नित्य प्रति उसी भाव से पूरे विधि विधान से उनकी सेवा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीना हो गया ठाकुर जी की पोशाकी ना बदली जाए, मंदिर में धूल चढ़ रही हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ठाकुर जी ने नहीं कहा कि भैया हमें खमरिया ले चलो। ठाकुर जी ने कहा हमारे पास कोई जगह नहीं बची भैया, इसलिए ले चलो अपने गांव खमरिया में बिठा दो। हमारे पास खाने को नहीं बचा, इसलिए ले चलो, वहां खाएंगे खमरिया में। बोला ठाकुर जी ने? नहीं बोला। आप लेके आए हो ठाकुर जी को, लेके आए ना, आप लोग लेके आए हो। और अगर आप लोग लेके आए हो तो ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध भाव से जो भी ठाकुर जी की सेवा करे, शुद्ध वस्त्र पहन के पूरे विधि विधान से, जो विधि शास्त्रों में बताई गई है ठाकुर जी की सेवा की, पूजा की, उसी विधि से ठाकुर जी की सेवा पूजा होनी चाहिए। घर की बात और है, घर के जो ठाकुर होते हैं उनकी सेवा में तो कोई भूल चूक हो जाए तो चलता है, वो अपराध नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अनजान रहते हैं लोग। लेकिन मंदिर जो होता है, वो आपने राज मंदिर बना दिया उसको। मंदिर जो होता है और बड़ी जो मूर्ति, बड़ा जो विग्रह जो मंदिर में विराजमान होता है, उसकी सेवा पूजा बहुत विधि विधान से बताई गई है शास्त्रों में। और भक्तमाल जी में तो यहाँ तक कहा गया कि यदि किसी गांव में, किसी मंदिर में ठाकुर जी की ठीक प्रकार से जो शास्त्रों में विधि बताई गई है उसके अनुसार यदि सेवा पूजा नहीं हो रही तो फिर उस मंदिर में भगवान रहते ही नहीं है। अब आप कहोगे हमने तो बिठा दिए, कहाँ भागेंगे? तो सुनो, यदि ठीक प्रकार से उनकी सेवा पूजा नहीं करोगे तो वो केवल फिर मूर्ति रहेंगी, केवल वो पत्थर का फिर विग्रह ही रह जाएगा। उसमें जो प्रतिष्ठित करके जो हमारे ब्राह्मण देवता जो आपने बुलाए हैं, हमारे शास्त्री जी जो प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी है, यदि ठाकुर जी की पूजा नहीं करोगे तो ठाकुर जी विग्रह में से निकल के भाग जाएंगे। घुमाते रहो फिर अगरबत्ती।
और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भक्तमाल जी कह रही है। बोले अगर विग्रहों की भली भांति सेवा पूजा नहीं होती तो दारू भूत भय मुरारी। क्या कहा? बोले भगवान लकड़ी के बन गए, भगवान पत्थर के बन गए, फिर उन मूर्तियों में भगवान नहीं रहा करते। इसलिए भैया हम तो खूब इस व्यास मंच से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान कोई जबरदस्ती आपके गांव में नहीं आए। आप सभी बहुत प्रेम से उनको अपने घर में, अपने गांव में, आपके जीवन में लेकर आए हो, तो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बनना चाहिए उनकी सेवा में। खूब भाव से सेवा करो, ऐसे भाव से सेवा करना, ऐसे भाव से सेवा करना। कोई कहता है अरे भगवान हमसे बात नहीं करते, भगवान हमें मिलते नहीं। यदि आप भाव से उनकी सेवा करोगे तो वही राधा कृष्ण भगवान तुमसे कहेंगे कि आज मुझे ये आलू की सब्जी नहीं पसंद है, तुमने क्यों भोग लगाया, दूसरी सब्जी बना के लेके आओ। वही बोलेंगे। अगर भली भांति भाव से उनकी सेवा पूजा होती है तो फिर मंदिर में बैठे ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं आपके साथ। आप जैसा कहोगे वैसा फिर वो करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। इसलिए प्रेम करो ठाकुर जी से। आज ठाकुर जी बैठे मंदिर में, इसलिए ये बात हमें बोलनी थी। बुरा नहीं मानना अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो। लेकिन अब कल से सेवा प्रारंभ होगी, और कल से क्या, आज से हो गई सेवा प्रारंभ, इसलिए ये बात हमें आपको बतानी थी। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक पुजारी थे, ध्यान से सुनना। राजस्थान में एक मंदिर है ठाकुर जी का, चतुर्भुज नाथ जी, 4 भुजाओं वाले ठाकुर जी विराजमान है। तो चतुर्भुज नाथ जी का एक मंदिर था, और उस मंदिर की पूजा किया करते थे एक पुजारी, बूढ़े से थे, सफेद दाढ़ी थी उनकी, सफेद बाल थे, देवा नाम था उनका। सब लोग उनको देवा पंडा जी बोला करते थे। खूब भाव से सेवा किया करते थे। तो वही उस राज्य के जो राजा थे, राजा ने वो मंदिर बनवाया था, और राजा ने रखा था इनको पुजारी के रूप में। जैसे आप लोगों ने मंदिर बनवाया, अब आप लोग को एक पुजारी रख दो मंदिर में। तो राजा ने इनको रखा था सेवा करने के लिए। और राजा, अब राजा तो राजा ठहरा, हजारों काम रहते हैं राजा के पास, खूब काम रहता है। तो राजा दिन में तो आ नहीं पाता था मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने, लेकिन जब दिन भर जो राजकाज के काम निपटा के शाम जब होती थी, रात में जब वो फ्री होता अपने कार्यों से, तो रात को समय निकालकर रोज ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर में आया करता था। रोज रात को राजा आता था मंदिर में दर्शन करने। और आता कब था? रात की आरती के बाद। जब रात में मंदिर की शयन आरती हो जाए, संध्या आरती हो जाए, उसके बाद राजा आता था। तो ये जो पुजारी थे देवा पंडा जी, ये पहनाते थे ठाकुर जी को रोज एक माला। हम लोग पहनाते ना ठाकुर जी को फूलों की माला, जैसे आप लोग पहनाते हो। तो पुजारी का नियम था रोज चतुर्भुज नाथ जी को फूलों की माला पहनाए, और रात में जब आरती करें, आरती करके और जब ठाकुर जी को शयन करवाने लगे तो वो माला उतार दें ठाकुर जी पे से। हम लोग जब ठाकुर जी को सुलाते हैं, शयन करवाते हैं, तो जो दिन भर में माला श्रृंगार जो पहनाया होता है वो उतारते हैं, उतार कर सोते हैं। तो पंडा जी ठाकुर जी की उस माला को निकाल देते थे, और जब राजा आता था ठाकुर जी का दर्शन करने तो वो ठाकुर जी की प्रसादी माला राजा को पहना देते थे। समझ में आया? पुजारी रोज भगवान को माला पहनाए, और जब राजा आए रात में तो वो माला उतार के ठाकुर जी की और राजा को पहना दे, प्रसादी माला ठाकुर जी की। तो एक दिन हुआ ये कि राजा किसी कारण रात में दर्शन करने नहीं आ पाया। अब राजा है, ढेरों काम रहते हैं, कोई काम आ गया होगा तो विलंब हो गया।
अब पंडा जी ने आरती करी भगवान की, और आरती करके माला ज्यों ही उतारी, विचार किया कि अभी राजा आएंगे तो ये माला हम राजा को पहनाएंगे। अब 9 बज गए, 9:30 बज गए, मंदिर बंद करने का समय हो गया। तो पुजारी जी ने सोचा कि हो सकता है आज राजा नहीं आएंगे, किसी काम में उलझ गए होंगे, नहीं आएंगे आज। अब पुजारी जी ने सोचा कि ये जो माला हमने ठाकुर जी की उतारी है, इस माला का क्या करें। राजा आते थे उनको पहना देते थे, अब राजा आज आ नहीं रहे, तो इस प्रसादी माला का क्या किया जाए जो ठाकुर जी से उतारी गई है, और इसको ऐसे ही फेंकना या रखना इसका अपमान होगा। तो पुजारी जी ने खूब इंतजार किया, जब राजा आते दिखाई नहीं दिए तो पुजारी जी ने सोचा एक काम करता हूँ, मैं भी तो भक्त हूँ, मैं भी तो रोज सेवा करता हूँ, आज ठाकुर जी की प्रसादी माला मैं ही पहन लेता हूँ। तो पंडा जी ने क्या किया, ठाकुर जी की प्रसादी माला उठाई और खुद ही पहन ली। अब जैसी पुजारी ने माला पहनी और राजा आ गया। इन्होंने सोचा था कि आज आएंगे नहीं, बहुत देर हो गई। अब जैसी गले में धारण करी है माला और पुजारी जी की दृष्टि पड़ी कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे राजा जूता उतार रहा है, आ गया। अब पुजारी जी थर-थर आ गए, बिल्कुल डर गए। अगर राजा ने मेरे गले में माला पड़ी देख ली तो राजा क्रोधित हो जाएगा कि रोज जो माला तुम हमें पहनाते थे, आज तुमसे इंतजार नहीं हुआ, तुमने खुद ने पहन ली। राजा दंड भी दे सकता है। पुजारी डर गए, और बेचारे बूढ़े पुजारी जी थे, तो अभी राजा ने इनको नहीं देखा। पुजारी जी ने तो राजा को देख लिया, पर राजा की दृष्टि अभी नहीं पड़ी पुजारी जी पर। तो पुजारी जी ने सोचा कि अभी महाराज ने तो देखा नहीं कि हमने माला पहनी है, एक काम करता हूँ। झट से पुजारी ने क्या किया, झट से जो माला पहनी थी उतार के फिर हाथ में ले ली। राजा को पता ही नहीं चलेगा कि हमने पहनी थी माला। अपने गले में से माला उतारी और हाथ में ले ली। राजा आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। मंदिर बंद हो चुका था, दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर से ही प्रणाम कर लिया। तो पुजारी जी गए और वो माला लेके राजा को पहना दी। अब जैसे ही माला पहनाई तो राजा की दृष्टि पड़ी कि माला में एक सफेद बाल लगा हुआ था। माला में एक सफेद बाल लगा हुआ था। अब राजा ने बाल निकाला और राजा समझ गए, बाल देखते, क्योंकि बूढ़े थे पुजारी, सफेद बाल थे उनके। तो राजा तो समझ गए कि होना हो, मुझे आने में देर हो गई है, हो सकता है ये माला इन्होंने पहन ली होगी और मेरे डर के मारे कि कहीं मैं गुस्सा ना हो जाऊं, इन्होंने माला उतार के पहना दी मुझे। लेकिन फिर भी राजा ने विनोद में कहा, बोले पुजारी जी, आज आपने जो माला हमें पहनाई इसमें सफेद बाल लगा हुआ है, क्या ठाकुर जी बूढ़े हो गए? ये माला में सफेद बाल कहाँ से आया? ऐसा लगता है कि क्या ठाकुर जी की सफेद बाल हो गए, ठाकुर जी बूढ़े हो गए। पुजारी घबरा गया, ले अब क्या कहें। अगर राजा को कहा कि माला मैंने पहनी थी तो राजा कहीं हमें फांसी पे ना चढ़वा दे, दंड ना दे दे। तो हड़बड़ी में डर के मारे पुजारी जी को सोच समझ नहीं सके और पुजारी के मुंह से निकल गया, बोले हाँ महाराज, ठाकुर जी बूढ़े हो गए, ठाकुर जी बूढ़े। तो महाराज तो कर रहे थे हंसी, हंसी में कह रहे थे, लेकिन जब देखा कि पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं, अब राजा को आया क्रोध, गुस्सा आया कि ये बता देते कि मैंने माला पहनी है तो मैं गुस्सा थोड़ी करता इनको, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। अरे जो हमेशा हमारे नव किशोर रहने वाले ठाकुर हैं, जो हमेशा जवान रहते हैं, तरुण रहते हैं, किशोर रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी को ये पुजारी बूढ़ा बता रहा है। मतलब भगवान भी कभी बूढ़े होते हैं। राजा ने कहा अच्छा पुजारी जी, आप कह रहे हो कि ठाकुर जी बूढ़े हो गए? बोले हाँ महाराज, हो गए बूढ़े। ठीक है, दर्शन कराओ, मैं भी देखना चाहता हूँ ठाकुर जी कैसे बूढ़े हो गए। अब पुजारी जी ने सोचा कि अब तो फंस गए, क्या करें। पुजारी जी ने कहा कि महाराज, अभी तो हमने पट बंद कर दिए, मंदिर बंद हो गया, ठाकुर जी सो गए हैं, आप सवेरे आइए। महाराज ने कहा ठीक है, मैं सुबह आऊंगा
चतुर्भुज नाथ जी का दर्शन करूंगा और यदि ठाकुर जी बूढ़े नहीं मिले तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अगर ठाकुर जी बूढ़े नहीं मिले तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इतना कह के राजा तो चले गए और पुजारी जी बेचारे, अब पुजारी जी के तो बस हार्ट अटैक ही नहीं आया और सब कुछ हो गया। इतनी चिंता हुई, इतना डर गए, घबरा गए, रात भर सोए नहीं। ठाकुर जी के मंदिर के बाहर ही बैठे बैठे ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़े और रोए और रोते हुए ठाकुर जी से कहे, हे नाथ, आज मैं अपनी ही भूल, बस मेरी जवान फिसल गई और डर के मारे मैंने कह दिया कि आप बूढ़े हो गए, तो मैं फंस गया हूं। अब मैं किस मुंह से कहूं कि आप बूढ़े हो जाओ? कैसे कहूं? आप तो हमेशा नवकिशोर रहने वाले ठाकुर हो, लेकिन याद रखना यदि तुम बूढ़े नहीं हुए तो मैं मारा जाऊंगा। फंस गया हूं मैं, रक्षा करो मेरी, किसी भी तरह रक्षा करो। रात भर पुजारी जी रोते रहे, रोते रोते रात बीती, सवेरा हुआ। यहाँ महाराज की भी नींद नहीं लग रही थी, कब सवेरा हो, हम कब जाके दर्शन करें। राजा ने सोचा कि भगवान तो हमेशा तरुण रहते हैं, पुजारी ही झूठ बोल रहा है। सवेरा हुआ, राजा तैयार हुए और तैयार होके ज्यों ही मंदिर में आए, पुजारी जी से कहा, पुजारी जी पट खोलो, मंदिर के दरवाजा खोलो। अब पुजारी जी के हाथ कांपे कि कैसे खोलूं। यहाँ दरवाजा खोला और वहां सूली पर चढ़ा। डर रहे हैं, लेकिन राजा की आज्ञा। डरते डरते पुजारी जी स्नान करके तैयार होके मंदिर आए, पीछे से महाराज। अब पुजारी जी ने सोचा कि मरना तो है ही है, किसी भी तरह आज प्राणों की रक्षा तो हो नहीं सकती। अब जो ठाकुर जी चाहे देखा जाएगा। मंदिर का पट खोलने लगे और आखिरी बार प्रार्थना करी, नाथ अब हमारा जीवन आपके ही हाथों में। और प्रार्थना करके जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो क्या देखते हैं कि चतुर्भुज नाथ जी जो 4 हाथ धारण किए विराजते थे, उनके जो केस थे सुंदर काले केस थे। आज दर्शन किया तो सारे बाल उनके सफेद हो गए। और उनका जो विग्रह था, ध्यान से सुनिए, पहले चतुर्नाथ जी का जो विग्रह था वो श्वेत वर्ण का था, सफेद था। जैसे आप लोगों ने बिठाया ना राधा कृष्ण, सफेद है ना, ऐसा विग्रह था। लेकिन आज जब राजा ने दर्शन किया तो जैसे राधा रमण जी काले हैं, पूरा विग्रह काला पड़ गया, झुर्रियां आ गई चेहरे पर, बाल सफेद हो गए। राजा ने देखा तो राजा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। राजा थरथराने लगा, दोनों हाथ जोड़ लिए, अश्रुपात होने लगा। राजा ने कहा, प्रभु मैं जानता था कि ये पुजारी झूठ बोल रहा है, लेकिन आप कैसे भक्त वत्सल हो, अपने भक्त की रक्षा के लिए आपने खुद को बदल लिया, आप सच में बूढ़े हो गए। प्रणाम है, आप जैसा भक्त वत्सल संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये होता है भाव। ये कथाएं कोई सतयुग द्वापर त्रेता की नहीं है भैया, ये कथाएं इसी कलयुग की है। आज भी आप जाके देखना, चतुर्भुज नाथ जी का दर्शन करना। आज भी चतुर्भुज नाथ जी बूढ़े होकर खड़े हैं राजस्थान में मंदिर में, जब कभी जाओ तो दर्शन करना। कहने का तात्पर्य कि यदि हम लोग भावपूर्ण सेवा पूजा करते हैं तो ठाकुर जी हमारे साथ लीलाएं करते हैं। और यदि ध्यान रखना, यदि सेवा पूजा विधि विधान से नहीं हुई तो भगवान मंदिर से भी भाग जाते हैं फिर। अब ये तो हो गई बूढ़े होने की कथा, अब भागने की कथा सुनो। भक्तमाल में एक और चरित्र है कि एक मंदिर में भगवान विराजते थे। ध्यान दीजिए सभी लोग, एक मंदिर में भगवान रहते थे। तो एक भक्त था, उसका नियम था रोज जाता था दर्शन करने मंदिर में, डेली जाता था। और उसके घर से जहां ठाकुर जी का मंदिर था करीब 20-25 किलोमीटर दूर था मंदिर, उसके गांव से। उसका नियम था रोज जाता था दर्शन करने। और वो बड़ा हुआ,
जवान हुआ, जाता रहा, बूढ़ा हो गया, उसका नियम नहीं टूटा जाने का। अब बूढ़ा हुआ तो शरीर चले ना, हाथ में छड़ी लिए और जाए, बेचारे को दिन भर लग जाए। उस समय गाड़ियां तो चलती नहीं थी, पैदल पैदल जाते थे लोग। तो जब बूढ़ा हुआ तो हाथ में छड़ी लिए बेचारे को दिन भर लग जाए जाने में। एक दिन जब उसकी स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई तो एक दिन ठाकुर जी उससे बोले, जैसे उसने भगवान का दर्शन किया तो ठाकुर जी ने उनको कहा, ठाकुर जी ने कहा कि देखो भैया, तुम रोज हमारे मंदिर में आते हो, अब तुम्हारा शरीर हो गया है जर्जर, बुढ़ापा आ गया है तुम्हारा, एक काम करो, अब तुम मंदिर नहीं आया करो, बहुत दूर है तुम्हारे घर से। उस भक्त ने कहा, ठाकुर जी ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम आपके दर्शन करे बिना नहीं रह सकते। तो ठाकुर जी ने कहा, एक काम करो, रोज रोज नहीं, हफ्ते में एक बार आया करो। उसने कहा नहीं, हफ्ता तो बहुत होता है, 7 दिन रहना पड़ेगा आपके दर्शनों के बिना, हम तो रोज आएंगे। नहीं माना। अब जब नहीं माना, आता रहा, एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो बिल्कुल नहीं चल पाता था, पैर उसके चलने के लायक नहीं बचे, बुढ़ापा ज्यादा ही आ गया। अब एक दिन जब आया तो ठाकुर जी ने उसको बिठाया और ठाकुर जी ने कहा, भैया एक काम कर, तू तो नहीं मानता, मैंने कई बार मना किया, तू नहीं आया कर, पर तू मानता नहीं, लेकिन हमसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू इतनी दूर से आता है। अगर तू नहीं मान रहा, एक काम कर, तू बंद नहीं कर रहा आना तो हमें ले चल अपने साथ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उस भक्त ने कहा कि ठाकुर जी आप कहाँ जाओगे हमारे साथ, इतना बड़ा आपका मंदिर, आपको 4 समय भोग लगता है और हमारा छोटा सा घर, हम कैसे रखेंगे आपको, और अगर पुजारियों को पता चल गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे, लोग कहेंगे कि ठाकुर जी की चोरी कर ली इसने, हमारी खैर नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हें विधि बताते, उपाय हम बताते, हम कैसे चलेंगे तुम्हारे साथ। तो ठाकुर जी ने उसको बताया, एक काम करना, कल जब आओ तो रात के समय आना, और रात में अकेले नहीं, बैलगाड़ी लेके आना और मंदिर के पीछे खड़ी कर देना बैलगाड़ी। मैं जैसे ही पुजारी मेरी आरती करके और मुझे सुला के जाएंगे तो मंदिर की पीछे वाली खिड़की से मैं कूद आऊंगा और तुम्हारी बैलगाड़ी में बैठ के चलूंगा तुम्हारे साथ। पूरा ठाकुर जी ने पूरी प्लानिंग कर ली भागने की। उसने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, रात हुई तो बैलगाड़ी लेकर आया मंदिर के पीछे, बैलगाड़ी पर बैठ के ठाकुर जी का इंतजार करने लगा। पंडित पुजारी आए, आरती करी, भोग लगाया, शयन करवा के जैसे ही मंदिर बंद करके पुजारी गए अपने घर को, और यहाँ ठाकुर जी मंदिर की पीछे वाली खिड़की से कूद पड़े और पीछे कूदे, बैलगाड़ी में बैठे और भक्त को कहा कि जल्दी चल, कोई देख ना ले, भाग यहाँ से। और भक्त ने बैलगाड़ी को हाँका और ले गया ठाकुर जी को भगा के। अब यहाँ जब पुजारियों ने देखा, मंदिर के पट खोले तो देखा मंदिर में ठाकुर जी है ही नहीं। कहाँ चले गए ठाकुर जी, कहाँ चले गए? किसी ने कहा वो रोज जो बूढ़ा भक्त आता था दर्शन करने के लिए, हो ना हो वही चोरी करके ले गया ठाकुर जी को। अब वहां के राजा आए, पूरे पंडित पुजारी सब आए और इसको पकड़ के खूब मारा, बहुत मारा। बूढ़ा था, इतने पे मार और दिया। ठाकुर जी को आ गई दया। ठाकुर जी ने भक्त को कहा कि एक काम करो, ये जो पंडा पुजारी है इनको हमसे कोई मतलब नहीं, ये तो खाली एक ड्यूटी समझ के, जैसे ड्यूटी करते हैं ना, पूजा करना हमारा काम है। सुबह उठे, नहाया धोया, ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग लगाना। ये हमारी सेवा कैसे करते हैं? बोले ये काम समझ के हमारी पूजा करते हैं, इनको हमसे मतलब नहीं है, हमसे प्रेम नहीं है इनको। फिर बोले इनको मतलब कैसे है? तो कहा कि इनको मतलब है जो मंदिर में चढ़ोतरी होती है, मंदिर में जो चढ़ोतरी चढ़ाई जाती है उसी से मतलब है इनको। तो अगर मेरी मूर्ति का जितना वजन है
भगवान के विग्रह का जितना वजन है, तो भगवान ने ही पुजारियों से कहा कि देखो तुम्हें हमसे लेना देना नहीं और हमें तुमसे लेना देना नहीं। हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मंदिर में, तुम लोग प्रेम करते नहीं हमसे, और तुम्हें तो धन चाहिए ना। तो भगवान ने खुद ने कहा कि काम करो, जितने वजन के हम हैं उतना हमारी विग्रह के वजन का सोना हमारी ये भक्त तुमको देगा। वो जो बूढ़ा भक्त है हमारे बराबर का सोना तुम्हें दे देगा, तुम्हारा पूरा जीवन उसमें चल जाएगा, और हमें लेकिन रहने दो इसके पास। अब ठाकुर जी ने और उलझा दिया बेचारे बूढ़े भक्त को। उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। कहां से दे? ठाकुर जी का विग्रह बहुत बड़ा था, बहुत भारी था। उसने अपने जीवन में कभी स्वर्ण देखा नहीं था। कहां से दे? बोले ठाकुर जी ये क्या कह दिया आपने, हम कहां से लाएं इतना सोना? ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो। फिर बोले हुआ क्या? तराजू मंगाया गया। तराजू होता है ना तोलने वाला, तराजू मंगाया। एक तरफ ठाकुर जी को रखा, ठाकुर जी के विग्रह को रखा, और बोले दूसरी तरफ सोना वोना तो था नहीं। ये तो बेटा की क्या करूं क्या करूं। ठाकुर जी ने आदेश किया कि तेरी पत्नी ने जो कानों में सोने की बालियां पहन के रखी, एक बाली उतार कर ला। ये गया और अपनी पत्नी के कान से एक बाली निकाली। ठाकुर जी ने कहा अब एक काम कर, इस बाली को दूसरे तराजू पर रख। एक पलड़े पर ठाकुर जी और एक पलड़े पर केवल कान की एक छोटी सी बाली रखी, और ठाकुर जी तुल गए, बराबर हो गए। अब पुजारी भौचक के रह गए। बताओ, ठाकुर जी के विग्रह का वजन इतना है कि कम से कम 10-20 किलो सोना लगेगा उसमें, और केवल कान की एक बाली से ठाकुर जी बराबर हो गए। भक्त अश्रुपात करने लगा, हे नाथ आप भक्तों के लिए क्या क्या कर जाते हो आज एक छोटी सी बाली पर, जबकि हम आपको क्या दे सकते हैं? ना तो हम आपको भोग लगा सकते, प्रेम के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। और फिर ठाकुर जी कभी गए नहीं मंदिर, कभी नहीं गए। उस मंदिर में दूसरा ही विग्रह मंगा के और रखवाना पड़ा, विराजित करना पड़ा। वो फिर उसी भक्त के यहाँ रहे और आज भी वहीं पर विराजमान है। ये सब भक्तमाल के चरित्र हैं भैया। अब ये कथाएं हमने आपको सुनाई इसलिए क्योंकि ये सब सेवा और भाव का प्रभाव है। इसलिए खूब प्रेम से, खूब भाव से ऐसे सेवा करना, ऐसे सेवा करना कि आप भी कहो कि देवी जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, ये ठाकुर जी तो हमारे लीला करते हैं। ऐसे सेवा करना। और आपको एक बात सही सही बताऊं, मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ। हमारे ये जो ठाकुर जी विराजमान है ना, दर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये हमारे गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु हैं। ये बहुत लीला करके हमारे पास आए, जबकि हम चाहते भी नहीं थे कि ये हमारे पास आए। आज से करीब 10 साल पहले, अब ये सब हमारी निज बातें हैं, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आज बात निकली है तो बता देते हैं। 2015 में मैंने कथा करना प्रारंभ किया, 2013 में, तो 2 साल हो गए। मैं देखती थी कि जो भी कथावाचक रहते हैं या कथावाचिकाएं रहती हैं, कहीं भी कथा में जाती हैं तो ठाकुर जी को लेके जाती हैं, देखती थी मैं। अब मेरे पास ठाकुर जी थे नहीं, मैं वृंदावन में थी, और हमारे जो गुरु महाराज हैं, मैं उनसे बार बार कहूँ कि महाराज जी मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए सेवा करने के लिए। सबके पास ठाकुर जी होते हैं, आपने मुझे आज तक नहीं दिलवाए। लेकिन महाराज जी मना कर देते थे, बोलते थे लाली नेक बड़ी हो जा, थोड़ी बड़ी हो जा, सेवा करने लायक हो जा, फिर दिलवाएंगे हम ठाकुर जी। नहीं दिलवाए उन्होंने। और 2015 में हमने फिर थोड़ी सी जिद कर ली। हमारी एक सखी थी, वो गई और बढ़िया खूब इतनी बड़ी ठाकुर जी का विग्रह लेकर आई, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने महाराज जी को कहा कि मुझे भी ऐसे ही ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए थे, लड्डू गोपाल चाहिए थे। तो मैंने जिद की महाराज जी को। अब जैसे ही मैंने जिद करी तो महाराज जी ने खूब डांटा, बोले स्वांग करना है
नाटक करना है। लोग ठाकुर जी लिए डोलते यहाँ वहाँ डलियों में रखे, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, और तू रहती है वृंदावन में, वृंदावन से जगह जगह कथा करने जाएगी, ठाकुर जी को लिए डोलेगी सब जगह। और हमें ट्रेन में भी बैठना है, ट्रेन का दरवाजा भी छूना है, तो बोले बार बार फिर उन्हीं हाथों से ठाकुर जी को स्पर्श करेगी। ठाकुर जी का कोई खेल का काम है, दिखावे का काम है ठाकुर जी? खूब डांटा, और हुआ ये कि उन्होंने हमें ठाकुर जी दिलवाई नहीं। मुझे बड़ी गुस्सा आई, महाराज जी को बोल सकते नहीं, गुरु जी को कुछ, लेकिन खूब गुस्सा आती थी कि हमें ठाकुर जी क्यों नहीं दिलवाती, क्यों नहीं दिलवाती। और ठाकुर जी की, इनकी गौर निताई की ऐसी कृपा कि 2015 में फिर हमने बात छोड़ दी, हमने कभी ठाकुर जी नहीं लिए, जबकि हम वृंदावन में ही रहे हैं। वृंदावन में तो खूब ठाकुर जी मिलते हैं, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी नहीं लिए। क्यों? क्योंकि गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई कभी। और फिर हमने भी दिमाग से निकाल दिया, बोले हाँ अब हमें नहीं लेना। तो हुआ ये कि 2015 में सागर के पास हमारी कथा हो रही थी, तो आज भी हमें वो दिन याद है। कथा के चौथे ही दिन, जिस दिन कृष्ण जन्म होता है, भागवत कथा कर रहे थे हम, और कथा का चतुर्थ दिवस था, कृष्ण जन्म था। और हमने ऐसे ही महाराज जी को फोन किया, गुरु जी को, हमने कहा महाराज जी एक दिन कथा में पधारिए आप। तो गुरु जी अपने पूरे परिकरों के साथ उस कथा में पधारे, और हमने देखा कि गुरु जी अकेले नहीं आए, साथ में हमारे गौर निताई को लेकर आए। तो हमने सोचा ऐसे ही लाए होंगे, महाराज जी के होंगे, ऐसे ही लाए होंगे। और गुरुजी आए, और गुरुजी ने मंच पर ही हमें ये गौर निताई प्रदान करे। बोले लाली तो ठाकुर जी मांगती थी ना सेवा करने के लिए, ठाकुर जी तो नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में अपराध लगता है, जहां तहां उनको ले जाते हैं पाप लगता है। लेकिन ये जो चेतन महाप्रभु है, नित्यानंद महाप्रभु है, ये भक्त अवतार है ठाकुर जी के। भक्त अवतार में इनकी सेवा करोगे, अपराध भी लगेगा तो भी बच जाओगे, पाप नहीं चढ़ेगा। तो महाराज जी ने ये सेवा करने के लिए हमें दिए। अब दिए हमने ले तो लिए, लेकिन हमें तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि हमें लड्डू गोपाल चाहिए थे, हमें ये अच्छे नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कैसे हैं, दोनों हाथ खड़े करे रहते हैं ऊपर। कभी कभी मन करता था दोनों हाथ पकड़ के नीचा कर दे इनको। खूब गुस्सा आती थी, खूब क्रोध आता था कि ये जबरदस्ती आ गए हमारे पास, हमें चाहिए भी नहीं थे फिर भी आ गए। और जैसे ही समय निकला, सेवा इनकी करी, और सेवा करते करते ऐसा प्रेम हो गया इनसे, ऐसा प्रेम हो गया। आज हम अपने मुख से इस बात को नहीं कह रहे, आप हमारे परिकर से पूछ लेना। हम जहां कथाओं में जाते हैं और हम ये व्यास मंच से इस बात को बोल रहे हैं, व्यास मंच से बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। आज भी आप हमारे ठाकुर जी का भजन चेक करो, भोजन से पहले भजन चेक करो, और भोजन कर अगर 2-4 निमंत्रण हो जाए दिन में, हम कथा में जब जाते हैं यहाँ से जाएंगे तो ठाकुर जी की डलिया हल्की रहेगी, और अगर 2-4 निमंत्रण खा के आ जाए तो हमारे जो ठाकुर जी को उठाते हैं वो भी, देवी जी आज तो ठाकुर जी का भजन बहुत बढ़ गया, डलिया उठाई नहीं जा रही, बहुत खा लिया ठाकुर जी ने। लीला करते हैं व्यास मंच से। ये आपको भरोसा ना हो, आप अपने हाथ से हमारे ठाकुर जी का भजन चेक करो रोज, भोग लगाने से पहले और भोग लगाने के बाद। बहुत लीला करते हैं हमारे ठाकुर जी। और ये लीला क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये भाव है, सेवा होती है विधिवत। यदि ठाकुर जी की सेवा नियम से आप यदि करो, तो जैसे हमारे ठाकुर जी हमारे गौर निताई लीला कर रहे हैं, आपके मंदिर की राधा कृष्ण लीला ना करे तो कहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राम राजा सरकार की। तो भैया खूब प्रेम से आप लोग सेवा करिए, और फिर जब 1-2 साल हो जाएं सेवा करते करते, फिर आप बताइएगा हमें अपना परिणाम। देवी जी आपने सही सही बोला था, अब देखो कैसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हाँ, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय हो। हरि बोल। तालियों की सेवा करते तेरे केस बड़े घुंघराले दिखते हैं काले काले, तेरे केस बड़े घुंघराले दिखते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले दिखते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले दिखते हैं काले काले, तेरे पाँव की, तेरे पाँव की, तेरे पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी पायल की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हरि बोल। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है मोहे प्यारी, वो तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है मुझको प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है मोको प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है मुझको प्यारी, तेरे अधरन की मुस्कनिया पे, तेरे अदरक अधरन की मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी अदरक की मुस्कनिया पे, वो तेरी अदरक की मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव
मैया सुकुमारी लगती है कितनी प्यारी। तेरे संग में शिया सुकुमारी लगती है कितनी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है कितनी प्यारी। इस सुंदर सुंदर जोड़ी पे, इस सुंदर सुंदर जोड़ी पे, इस सुंदर अनुपम जोड़ी पे, इस सुंदर अनुपम जोड़ी पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, 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 बलिहार। बोली रामलला सरकार की, जय हो, सिया सुकुमारी की जय हो। तो भैया ये तो हो गई मंदिर की बात। अब कल किसी भैया ने एक प्रश्न पूछा था, अब प्रश्न कथा के बीच में आया था इसलिए कल उत्तर नहीं मिल सका। इनका प्रश्न है, नाम है इनका श्री महेंद्र हरिन खेड़े, ग्राम खमरिया। महेंद्र जी हैं यहाँ पर। ये प्रश्न कल जिसने पूछा था, आपने पूछा था, हाँ। तो इनका प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी और रात 12 बजे क्यों हुआ। इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण का जन्म रात में भादो के महीने में और रात में ही क्यों हुआ, क्या वो दिन में नहीं आ सकते थे। तो भैया भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है भादो के महीने में रात में ठीक 12 बजे। रात में इसलिए हुआ क्योंकि रात का समय चंद्रमा का समय होता है। भगवान है चंद्रवंशी, भगवान के पूर्वज कौन है, चंद्रमा। और 12 बजे इसलिए हुआ क्योंकि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ है। रात का जो रोहिणी नक्षत्र का समय होता है वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति का अष्टमी जो तिथि है शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। ध्यान से सुनिए। और शक्ति से ही भगवान संसार का संचालन किया करते हैं। कई जगह अष्टमी के दिन देवी पूजा करी जाती है ना, देवी पूजा होती है अष्टमी के दिन। अष्टमी तिथि यानी शक्ति का स्वरूप। तो भगवान जन्म लेके भगवान को अनेक दुष्टों का संहार करना था, कंस आदि बड़े बड़े दैत्यों को मारना था। तो भगवान अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए ही आए हैं। अष्टमी तिथि को आए यानी कि भगवान शक्ति के रूप में आए। और रात में इसलिए आए क्योंकि रात में रोहिणी नक्षत्र था, रात को 12 बजे। चंद्रमा उनके पूर्वज हैं और चंद्रमा की पत्नी है रोहिणी। जो रोहिणी नक्षत्र है ना, तो ये रोहिणी मैया जो है ये चंद्रमा की पत्नी, इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को चुना। चंद्रमा को इसलिए चुना क्योंकि चंद्रमा भगवान के पूर्वज है। दिन बुधवार के दिन हुआ था भगवान का अवतार। तो चंद्रमा के जो पुत्र हैं वो है बुध। तो चंद्रमा के पुत्र है बुध, इसलिए भगवान ने अपने सब खानदान वालों को मिलाया ना। तो बुधवार के दिन भगवान का अवतार हुआ। बुधवार का दिन चंद्रमा पूर्वज है, इसलिए रात में 12 बजे स्पेशली इसलिए क्योंकि उस टाइम जो था रोहिणी नक्षत्र था, तो इसलिए तो हुआ भगवान का रात में जन्म। और इनका प्रश्न है कि राम जी दिन में क्यों आए। एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण रात को क्यों आए और एक प्रश्न है कि राम जी दिन में क्यों आए। राम जी दिन में इसलिए आए क्योंकि जिस समय दिन के 12 बजे राम जी का अवतार हुआ, तो आप लोग अनुभव करिएगा कि रात में चैत्र महीने में जब दिन के 12 बजते हैं तो सूर्य जो होता है वो चरम पर होता है। बहुत ज्यादा धूप होती है उस समय, गर्मी होती है, ताप होता है। और ताप जो है वो भी
शक्ति का और प्रकाश का सूचक कहा जाता है। तो भगवान दिन के 12 बजे इसलिए आए क्योंकि भगवान खुद सूर्यवंशी हैं। जैसे चंद्रमा भगवान के वंशज हैं, इसी प्रकार भगवान सूर्य राम जी के वंशज हैं। तो सूर्य भगवान जब अपनी चरम स्थिति पर थे, सीधा प्रकाश पड़ रहा था, तो शक्ति और प्रकाश का सूचक दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। और दिन में इसलिए आए भैया क्योंकि श्री कृष्ण, हाँ ये तो राम जी की बात हो गई, श्री कृष्ण रात में इसलिए आए क्योंकि जिस समय राम जी का अवतार हुआ था दिन में, तो कल हमने आपको कथा में सुनाया था कि सूर्य भगवान 1 महीना तक बैठे रहे थे अयोध्या में। एक दिन 1 महीने का हुआ था, 1 महीने तक रात नहीं हुई थी अयोध्या में जिस समय राम जी का जन्म हुआ। तो सूर्य भगवान बेचारे इंतजार करते थे कब ये जाए और कब हम आए। जब सूर्य देवता जाएंगे तभी तो चंद्रदेव आएंगे। अब चंद्रमा को बहुत इंतजार करना पड़ा, ये जा ही नहीं रहे, कब ये जाए, कब हमें राम जी का दर्शन हो। और सूर्य देवता आड़ के बैठ गए 1 महीने तक। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला था, तो चंद्रमा भगवान की शरण में गए और बोले प्रभु देखो आप पक्षपात करते हो, जब आपका राम अवतार हुआ था तो आप दिन में आए थे, और अगर आप फिर से दिन में आए तो ये सूर्य देवता फिर महीना भर बैठेंगे, फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा कब ये जाए, कब हम आपका दर्शन करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, उदास मत हो। राम अवतार जब हुआ तो हम सूर्यवंश में आए, और इस बार जब हम कृष्ण अवतार में आएंगे तो अब की बार हम आएंगे रात में, जिस समय तुम्हारा पूरा वातावरण होगा। क्या हो रहा है भैया ये? हरि बोल। जिस समय तुम्हारा पूरा प्रभाव होगा तो हम रात में आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण का रात के समय ही अवतार हुआ, जिससे चंद्रमा ने खूब भगवान के दर्शन करे। ये भैया का प्रश्न था, आप संतुष्ट हुए? हो गए संतुष्ट? हाँ, बोलिए रामलला सरकार की जय हो। देखो जो भी कथा आप सुनते हो, जो भी आपके मन में प्रश्न हो, प्रश्न पूछने चाहिए, इससे पता चलता है कि आपने क्या सुना। अब आप लोग सुनते हो ध्यान से, कथा सुनते हो ध्यान से सुना करो, और मन में अगर कोई प्रश्न आए तो पूछा करिए, जो भी यथा योग बुद्धि के अनुसार बनेगा तो समाधान करेंगे। तो कल हमने राम जी की बाल लीलाओं को श्रवण किया था। कहां तक लीलाएं सुनी थी कल हमने? कहां पहुंच गए थे भगवान? बोलो, मिथिला पहुंच गए थे ना। कौन सी राक्षसी को मारा था कल राम जी ने? हाँ, पूतना को। किसे मारा था? अरे जोर से बोलो। हाँ, ताड़का को मारा। ताड़का का अंत करके राम और लक्ष्मण दोनों भैया विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। रास्ते में अहिल्या भैया का कल्याण किया, गंगा मैया का दर्शन किया, और दर्शन करके राम लक्ष्मण जी आ गए मिथिला। मिथिला क्यों आए? क्या हो रहा था मिथिला में? स्वयंवर हो रहा था। जनक जी ने प्रतिज्ञा करी थी। जनक जी के पास एक धनुष था, और वो धनुष कौन सा था? किसका धनुष था वो? शिव जी का धनुष था। अच्छा एक बात और, शिव जी के धनुष का क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं पता? शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक। ये जो पिनाक धनुष था ये जनक जी के पास था, और इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जो भी वीर राजा धनुष को उठा पाएगा, उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा पाएगा, उसी से सिया जी का विवाह हम करा देंगे। इसलिए जनक जी ने स्वयंवर रखा, और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भैया स्वयंवर को दर्शन करने के लिए जनकपुर पधारे। जैसे ही जनक जी को पता चला कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आए हैं, तो जनक जी ने उनका स्वागत किया, उत्तम व्यवस्था करी रहने की।
दोनों भाई गुरुदेव के साथ विश्राम करने लगे। फिर विश्राम करके भोजन किया, भोजन करके आराम किया। यहाँ तक की कथा कल हमने श्रवण करी थी, याद आ गया सब? हाँ। इसके बाद सवेरा जब हुआ, सुबह हुई तो गुरुदेव जागे। गुरुदेव जागे, दोनों गुरुदेव से पहले दोनों भैया जग गए। गुरुजी से पहले राम जी उठ गए, लक्ष्मण जी उठ गए, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, स्नान आदि करके। अब राम जी ने सोचा कि गुरुजी को पूजा करने के लिए पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, फूल चढ़ाने पड़ेंगे ना भगवान पे। तो दोनों भैया गुरुजी से आज्ञा लेकर बोले, गुरुजी आप सेवा कर रहे हो, सेवा करने के लिए पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, आप यदि आज्ञा करें तो हम पुष्प तोड़ कर लाएं। गुरुदेव ने आज्ञा करी तो राम जी और लक्ष्मण भैया, जनक जी का एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिला करते थे, पूरा फलदार वृक्षों से लदा हुआ बगीचा, बहुत सुंदर बाग, जहां राम और लक्ष्मण जी पहुंचे। जैसे ही राम लक्ष्मण जी पहुंचे उस बगीचे में, तो जनक जी का जो बगीचा था वो जनाना बगीचा था। जनाना बगीचा अर्थात वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं था, केवल स्त्रियां जा सकती थी। लेकिन हमारे राम जी लक्ष्मण भैया इतने सुंदर कि जो उस बगीचे के माली थे वो भी मोहित हो गए इनको देखकर, देखते ही रह गए। और राम जी ने आज्ञा ली, महाराज यदि आप आज्ञा करो तो हम पुष्प तोड़ लाएं बगीचे में से। इस बात से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हमारा मन करता है, मंदिर गए, रास्ते में जो पेड़ पड़ा, अगर फूलों का वृक्ष पड़ा तो झूम गए, उस पे तोड़ लिए। बिना आज्ञा के किसी के भी बगीचे में से फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना किसी की आज्ञा के किसी भी वृक्ष से फल तोड़ना अपराध माना गया है। जिसका बगीचा है, यदि नींबू का पेड़ है, हम लोग ये बहुत करते हैं, रास्ते में कहीं दिख गया नींबू का पेड़, तोड़ लेंगे। अब किसका है उससे आज्ञा तो लो पहले। किसी पुष्प का वृक्ष है, मंदिर आए, रास्ते में पड़ा, तोड़ लिया। उसका जो स्वामी है पहले हमें उससे आज्ञा लेनी चाहिए, वो यदि आज्ञा करे तब हमें वो तोड़ना चाहिए। यहाँ राम जी ने भी वही किया। राम जी यदि चाहते तो जनक जी के अतिथि थे, बिना पूछे भी जा सकते थे, लेकिन पहले मालियों से आज्ञा ली। यदि आप आज्ञा करो तो हमारे गुरुदेव पूजा पर बैठे हैं, तो पूजा के लिए हमें पुष्पों की आवश्यकता है, क्या हम पुष्प तोड़ सकते हैं? मालियों ने कहा, हाँ नाथ, जाओ, जितने पुष्प तोड़ने हो तोड़ लो आप। तो दोनों भैया पुष्प चुनने के लिए बाग में पधारे हैं। और जैसे ही बाग में पधारे, पुष्प चुन ही रहे थे कि उसी समय हमारी सिया जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए, पार्वती मैया का पूजन करने के लिए बाग में पधारी। उसी बाग में गौरी मैया का मंदिर था और सिया जी अपनी सखियों के साथ पधारी। अच्छा, गौरी मैया की पूजा क्यों करी जाती है? कौन करता है गौरी मैया की पूजा? पार्वती मैया की पूजा करने से मनचाहा वर मिलता है। जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है वो अपने मन के अनुरूप वर पाने के लिए गौरी पूजन किया करती है। तो पूरे नगर में ये बात फैल गई थी कि बहुत सुंदर दो राजकुमार आए हैं जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने के लिए, राम और लक्ष्मण जी। तो मन ही मन में, अब सिया जी तो नारद जी के मुख से पहले इनके चर्चे सुन रखी थी। जिस प्रकार कृष्ण लीला में जब रुक्मणी जी का विवाह हुआ भगवान के साथ, तो रुक्मणी मैया ने कभी देखा नहीं था भगवान को, लेकिन नारद जी जाते थे और रुक्मणी मैया को खूब कथाएं सुनाया करते थे भगवान की। तो बिना देखे ही रुक्मणी मैया इतना प्रेम करने लगी थी, इतना प्रेम करने लगी थी कि बिना देखे ही पत्र लिख दिया भगवान श्री कृष्ण को।
पत्र लिखा और कहा कि नाथ, जब से नारद जी के मुख से हमने आपकी कथाएं सुनी, आपकी चर्चाएं सुनी, हमने देखा कभी नहीं, लेकिन बहुत प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि पति बनाएंगे तो केवल आपको, नहीं तो कुंवारी रह जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, पर आपको छोड़कर अन्य को अपना पति वरण नहीं करेंगे। हम लोग कर सकते हैं सब? बिना देखे किसी को प्राण मान लेना। अब देखा है ही नहीं कि कैसे दिखते हैं, काला है कि गोरा है कि मोटा है कि दुबला है, नहीं देखा रुक्मणी मैया ने, और बिना देखे ही पति मान लिया अपना। और आजकल अब तो जमाना बदल गया है, अब तो विवाह होगा और एक साल पहले सगाइयां पक्की हो जाती हैं। बोले लड़का लड़की को जान ले, लड़की लड़का को जान ले, एक डेढ़ साल पहले से फोन पे सब बातें होने लगती है, मिलना जुलना हो जाता है, सब पूरे एक दूसरे के राज खुल जाते हैं और पता चला फिर शादी हो ही नहीं। ये जमाना है। और मूल बात यही है कि आज के समय में शादियां क्यों नहीं चल पा रही? क्यों नहीं? क्योंकि विवाह जो होता है सबसे पवित्र बंधन होता है, बहुत पवित्र बंधन है ये, इसको गुप्त रखना चाहिए, प्रकाश का विषय नहीं है, सब कुछ प्रकट नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, हम लोग बिल्कुल दिखावे का जीवन जी रहे हैं। कुछ पानी पिएंगे तो फोटो खींच के डालेंगे, पानी पी रहे हैं, सब दिखावा। कहीं जाएंगे तुरंत स्टेटस लगाएंगे, फलानी जगह जा रहे हैं, सब पूरा सब दिखावा। लेकिन भैया सब कुछ दिखाइए, लेकिन प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। प्रेम दिखाने की चीज नहीं है, दिखाना नहीं है हमें कि हम सामने वाले को कितना प्रेम करते हैं, वो हमारी और उनकी दोनों के बीच की बात है, गुप्त रखो, प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो, अभी सीता जी ने राम जी को देखा कहाँ है? देखा है? नहीं देखा। और स्वयंवर जानती है कि पिताजी ने प्रतिज्ञा करी है कि जो धनुष तोड़ेगा वो ही हमारा पति बनेगा, तो इस बात की गारंटी है कि राम जी धनुष तोड़ेंगे। कोई भी तोड़ सकता है, और जो धनुष तोड़ेगा उससे हमें विवाह करना पड़ेगा। यदि राम जी को छोड़कर कोई और धनुष तोड़ देगा तो सीता जी उससे विवाह करेंगी। क्यों? क्योंकि पिताजी की प्रतिज्ञा है, कुछ भी हो सकता है। देखा नहीं राम जी को, पता नहीं कि राम जी पति रूप में प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बिना देखे नारद जी के मुख से राम जी की महिमा को सुनकर सियाजू इतना प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करने लगी कि आज पार्वती मैया का पूजन करने बाग में पधारी, सखियों के साथ, सखियों के साथ बगीचे में पधारी पार्वती जी का पूजन करने के लिए। और यहाँ राम जी तोड़ रहे हैं पुष्प, भैया के साथ एक एक चुन चुन के फूल तोड़ रहे हैं। भैया के हाथ में टोकरी है, सारे पुष्पों को टोकरी में इकट्ठा करके रख रहे हैं। इतने में हुआ ये कि सिया जी जो पूजा करने आई थी गौरी मैया की, अभी मंदिर थोड़ा दूर है, रास्ते में सखियों की दृष्टि पड़ी कि सुंदर से दो राजकुमार पुष्प तोड़ रहे हैं बगीचे में। जैसी सखियों ने देखा तो सखियां बिल्कुल मुग्ध हो गई दोनों राजकुमारों को देख के, एक दूसरे से बातें कर, अरे सखी देख तो सही, अरे तूने बहुत मनुष्य देखे होंगे संसार में, खूब राजा महाराजा देखे होंगे, लेकिन इतना सुंदर, इतने सुंदर राजकुमार आज तक देखे तुमने? ऐसे लगता है मानो साक्षात नारायण ही इनके रूप में आ गए हो। बार बार बलिहारी जा रही, अरे देखो तो सही, इनका शरीर कितना कोमल है, कितने सुंदर है ये। आपस में सब बातें कर रही है। एक सखी बोली जल्दी चलो सिया जी को बता के आते, उनको दिखाते हैं, इतने सुंदर राजकुमार है, सिया जी को दिखाना चाहिए। और सखियों ने तो वहीं जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा है, दर्शन करके और सीधा आंखें बंद करके और पार्वती मैया से प्रार्थना करी, हे पार्वती मैया, आज तक जितने तुम्हारे व्रत रखे सारे व्रत हम सिया जी को देते हैं, पूरे व्रतों का फल सिया जी को देते हैं, पति रूप में सिया जी को यही मिलने चाहिए, यही राजकुमार से उनका विवाह होना चाहिए। मन ही मन में प्रार्थना कर रही है। हमने आज तक जो भी अच्छा काम किया हो, जो भी अच्छे कृत्य किए हों, हमारे सारे दान पुण्य
उन सब का फल आप ले लो और उसके बदले में इन राजकुमार से सिया जी का विवाह करा दो। प्रार्थना करने लगी, सिया जी के पास आई और सिया जी से कहा कि हे सिया जी, बहुत सुंदर दो राजकुमार आए हैं, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। तो सिया जी तो सकोच में आ गई, राजकुमारी है, लज्जा खा गई, लेकिन जानती हैं कि वे दो कोई और नहीं, एक तो साक्षात हमारे प्रियतम है, हमारे सर्वस्वनाथ हैं। तो सिया जी अपनी नजरों को नीचे किए हुए और जहां श्री राम और लक्ष्मण पुष्प चुन रहे थे वही अपनी सखियों के साथ पहुंची। और जैसे ही पहुंची, जैसे ही नजर पड़ी श्री राम जी पर और राम जी ने जैसे ही सिया जी को देखा स्तब्ध रह गए, देखते ही रह गए, एक दूसरे को देखा, मंत्र मुग्ध हो गए। आहा, इतना अद्भुत दर्शन। सिया जी लज्जा के मारे खुल के राम जी का दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं और लज्जा भरी आंखों से धीरे धीरे राम जी को निहार रही हैं। और राम जी ने अपनी एक ही दृष्टि में सिया जी का पूरा स्वरूप दर्शन कर लिया, एक दूसरे को निहार रहे हैं और सखियां बार बार बलिहारी जा रही हैं। हे नारायण, ये दोनों खड़े आपस में एक दूसरे का दर्शन कर रहे, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी नारायण ही धरती पर अवतरित हो गए हों। बार बार बलैया जा रही है और बार बार प्रार्थना कर रही है कि अब तो इनका विवाह हो ही जाना चाहिए। इस स्वरूप का दर्शन एक भक्त ने किया तो भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। आइए सब लोग मिलके गुनगुनाते हैं। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। अपने दोनों नेत्र बंद करिए और आप दर्शन की छवि बनाइए अपने हृदय में कि कैसे सुंदर जनक जी के बाग में राम जी खड़े और सामने सिया जी बहुत सुकुमारी प्यारी सी एक दूसरे को निहार रहे। दर्शन चित्रण बनाइए और नेत्र बंद करके प्रेम से गुनगुनाइए। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे श्यामा श्या राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। राम देखे श्यामा श्या राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। आँख दोनों लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे लड़ी की लड़ी रह गई। आँख दोनों लड़ी की लड़ी रह गई, आँख दोनों लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी।
सारी सखियां झरोखन से देखने लगी। देखती ही नजर मिल गई दोनों की, देखती ही नजर मिल गई दोनों की। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जय हो। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है कि सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है कि सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगम। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगम। पर धनुष के सितों
कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम देखे श्यामा श्या राम को, राम देखे श्यामा सिया राम को राम देखे श्यामा श्या राम को, राम देखे श्यामा सिया राम को आँख दोनों लड़ी की लड़ी रह गई, आँख दोनों लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई बोलो श्यावर रामचंद्र की जयकारा लगाओ जोर से, श्यावर रामचंद्र की। श्री राम को